हरिओम। जैसे हम आपको डेली नई नई वीडियो के माध्यम से आपको हर नवरात्रि के बारे में बताते हैं, इसी प्रकार से आज फिर हम आपको 5वें नवरात्रि के बारे में बताएंगे। 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता का है। माँ की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें स्कंद माता का क्या भोग लगाना चाहिए, हम इन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों से आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम आपको डेली हर नवरात्रि के बारे में बताते आए हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5वें नवरात्रि के बारे में बताएंगे। 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता का है। हमें हमेशा जब भी हम कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें सर्वप्रथम एक जल का लोटा भर के रखना चाहिए, जिससे हमें सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए। आचमन हमें हर पूजा में करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले हाथ धोने चाहिए। जल ले लोटे से जल लेकर हाथ धोकर हम हमेशा इसी साइड में, उल्टे साइड में हाथ धोने चाहिए। उल्टे हाथ को नीचे रखकर, सीधे को ऊपर रखकर इसमें आचमन ले 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। मुख्य आचमनम है। उस जल को हम पी लेंगे। उसके बाद हम अपने हाथों को दोबारा से धोएंगे। अस्तु प्रक्षाल्यम। उसके बाद से हमें पूजा अनुष्ठान स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में अति उत्तम लाभ प्राप्त होता है। हम किसी भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हमें किसी भी चीज की पूजा पाठ के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करते हैं, हमें बहुत विश्वास के साथ मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आपकी पूजा सर्व सफल होगी। जिस व्यक्ति की पूजा अर्चना सफल होती है, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो चलता हुआ सितारा आसमान पे चला जाता है और गिरता हुआ सितारा जमीन पर गिर जाता है। तो हम अगर अच्छे तरीके से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो हम धरती से उठे हुए सितारे हैं जो आसमान पर जाकर चमक जाते हैं। अगर हम माँ की पूजा या हम किसी भी भगवान की कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी शुभ कार्य गलत त्रुटि से, गलत विधि विधान से करते हैं, तो उसका हमें नुकसान भी इसी प्रकार से भोगना पड़ता है। हमें बताया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति है। हमारे मंत्रों में शक्ति तो है, लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए हमेशा मनुष्य को। हम पूजा भी कई प्रकार की होती है। हमें जैसे कि हम जो पूजा करते हैं, गृहस्थ आदमी को, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति को हमेशा शुद्ध ही पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कभी भी तांत्रिक विधि या तांत्रिक पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें तांत्रिक पूजा और तांत्रिक विधि से बहुत नुकसान, बहुत हानि पहुंचती है। हमें लाभ प्राप्त करने के लिए हमें माँ का शुद्ध रूप से शुद्ध हाथ धोकर, आचमन कर अच्छी तरह विधि पूर्वक शुद्धि के साथ पूजा करने से हमारे जीवन में अति उत्तम लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि हम आपको हर वीडियो के माध्यम से बताते हैं, स्कंद माता 5वां रूप है माँ का। हमें मालपुड़े से भोग लगाना चाहिए। मालपुड़े हमें मीठे बनाने चाहिए, या हम गुलगुले का भी भोग लगा सकते हैं। हमें मीठी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। मिश्री का अति उत्तम भोग लगा सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार बर्फी का भोग लगा सकते हैं। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी चीज से, मीठे से हम माता का भोग लगा सकते हैं। इसी प्रकार से पूजा अर्चना करने से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी, जीवन में बहुत परिस्थितियों में बहुत बदलाव आता है। हमारे घर कैसे भी हो, हमारा समय कैसा भी हो, हमारे जीवन में कैसा भी टाइम चल रहा हो, अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, अच्छे विधि पूर्वक पूजा उपाय करते हैं, जैसे कि हम गाय को हरी चीजें खिलाना, हमें आसान से उपाय करने से ही अपने जीवन के अंदर बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हम आपको ऐसे ही छोटी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और आप लोगों को इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में आपको क्या करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या करना चाहिए। बहुत आदमी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। हम उनका भी कारण बताएंगे कि उन्हें किस प्रकार की पूजा किस विधान से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, उस पूजा पाठ करने से क्या फायदा मिलेगा, किस तरीके से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी तरीके से हम हर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।